विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने दो विधियों का अध्ययन कर लिया है। पहली विधि प्रतिशत सांद्रता और दूसरी विधि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इन दो विधियों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है और उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लगाकर उसको देख भी लिया है। तीसरी जो विधि है नॉर्मलता, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में नॉर्मलता, यह जो विधि है यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसी प्रकार से हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे जैसे हम लोगों ने ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को डिफ़ाइन किया था। हम लोगों ने बात किया था कि अगर मान लीजिए एक विलयन है जिसका आयतन 1 लीटर है, यह 1 लीटर विलयन है और इस 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है, यानी कि विलेय, इस 1 लीटर विलयन में कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है या कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है। अगर हम इस विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या के द्वारा अगर हम व्यक्त करें, पिछली विधि में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। उसी प्रकार से हम यहाँ कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि बस केवल अंतर यही है कि विलेय की जो मात्रा है उसको हमने यहाँ पर ग्राम में डिफ़ाइन न करके किस में डिफ़ाइन किया है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या के द्वारा डिफ़ाइन किया है। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम इसकी ज़रा डिफिनीशन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो इन अ सिंपल वर्ड जो है ये इसकी डिफिनीशन हो गई कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो यानी कि अगर हम एक फार्मूला यहाँ से बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि विलयन की नॉर्मलता पर अगर हम बात करें कि विलयन की नॉर्मलता क्या होती है, तो विलयन की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम किसे दिखा रहे हैं, कैपिटल N से दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो विलेय है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, अब ये चीज़ हमने किस में व्यक्त की है, 1 लीटर आयतन वाले विलयन में हमने इसको देखा है। तो यहाँ लिखेंगे विलयन का आयतन लीटर में। बात स्पष्ट हो गई होगी कि नॉर्मलता के लिए फार्मूला हमारा आ गया कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, चूँकि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये बराबर होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा किस चीज़ में, ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। बात स्पष्ट हो रही है। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो फार्मूला अब बन करके आएगा वो क्या आएगा कि नॉर्मलता
बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में अगर हम इस चीज़ को भर दें, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है ना वो कई तरीके से आ सकता है। अगर हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट दे दे कि किसी विलयन में विलेय के इतने ग्राम तुल्यांक जो है घुले हुए हैं तो निकालना आसान हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है परिवर्तित रूप में अगर दे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बदल सकते हैं किसमें, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन क्या हो सकता है, तुल्यांकी भार भी यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे इसको विलेय का तुल्यांकी भार। ये जो चीज़ें हैं वो विलेय के बारे में हो गई, ठीक है। और फिर गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, है ना। तो इसको हमने और सिंपल कर लिया। अब विलेय की मात्रा, विलेय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन, तो इसको हम सिंपल तरीके से हम इसको दिखा भी सकते हैं इस तरह से कि विलेय की मात्रा को हम दिखा सकते हैं W से, विलेय का तुल्यांकी भार को दिखा सकते हैं कैपिटल E से, और विलयन का आयतन जो है वो दिखा सकते हैं V से। और ये विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा ये जो फार्मूला तैयार हो जाता है वो क्या तैयार हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं N = W इंटू अपॉन E इंटू V लीटर में, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर परीक्षा में यही लीटर की जगह पर अगर आयतन दे रखा है विलयन का मिलीलीटर में, तो हम इसको लिखते हैं W अपॉन E इंटू V, और ये अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक फार्मूला निकल कर के आता है। तो बहुत ही हमारे लिए सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, परीक्षा में से प्रश्न भी आते रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े प्रश्न भी आते रहते हैं। तो अब हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो सवाल लगाते वक्त हमें ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट जो है वेट यानी तुल्यांकी भार की जो हम चर्चा कर रहे थे वो क्या चीज़ होती है, इसको अभी हम निकालना सीखते हैं, इसको अलग से अभी, है ना। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और यहीं पर देख लेते हैं कि विलयन की सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व नॉर्मलता में संबंध, इसको हम यही देख लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे प्रश्न में एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट तरीके से जुड़ जाता है जो बहुत ही सिंपल होता है अगर हमें यह संबंध ज्ञात हो। तो हम लोगों ने बात भी किया था कि जो सांद्रता को व्यक्त करने के तमाम तरीके हैं उन सभी तरीकों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थे, हमने बात किया था कि उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है, इस पर भी प्रश्न आते हैं। तो हम अगर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हमने पढ़ा ही है और नॉर्मलता हमने यहाँ देखा ही है, तो इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होता है, इसको हम अगर यहाँ दिखाते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में यानी कि W बटे विलयन का आयतन V, लीटर और मिलीलीटर वाली बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये मिलीलीटर यहाँ पर है तो ऊपर जो 1000 से गुणा कर देते हैं, ये बात स्पष्ट हो रही है। और हमने यहाँ देखा है नॉर्मलिटी का क्या फार्मूला है, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला हमने देखा ये। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट कर लिया जाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मान करके इसको हम क्या करें, कोरिलेट कर ले, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो W/V ml/1000 है, यानी इस फार्मूले में अगर ध्यान दें तो ये जो टर्म है
ये क्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता वाला टर्म है। तो यानी कि जो एक रिलेशन एक नया हमें मिल करके आता है इसमें संबंध में, तो हम इसको समझ सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या हो सकता है, ये चीज़ हो गई ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार, है ना। या इसको हम याद करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी n इंटू तुल्यांकी भार E, n इंटू E। हम इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक फार्मूला ये भी है जिस पर जो है छोटे छोटे एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं और वैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ हमें इन फार्मूलाज पर ध्यान देना पड़ेगा। एक फार्मूला तो हमारा पहले हमने इस पर स्टडी कर ही लिया था, सवाल भी लगाया था इस पर कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। और नॉर्मेलिटी भी आज हमने देखा कि क्या हो सकता है। एक फार्मूला तो सिंपल ये हुआ कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और इसको और सिंपल कर दिया तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार होती है। और विलेय की मात्रा को हमने W से दिखाया, विलेय का तुल्यांकी भार हमने E से दिखाया, E फॉर इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हो जाएगा ये N इज इक्वल टू W बाई E इंटू V लीटर, और अगर V मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों फार्मूलाज को कोरिलेट करेंगे, यानी कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध है। तो एक छोटा सा प्रश्न आता है कि किसी विलयन की सांद्रता अगर ग्राम प्रति लीटर में इतनी दी है तो नॉर्मलता बताइए। तो बड़ा आसान है, या नॉर्मलता दे देगा और पूछा ग्राम प्रति लीटर में क्या सांद्रता होती है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। कभी कभी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक नंबर का प्रश्न ये भी जोड़ देता है कभी कभी कि नॉर्मल सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक विलयन है और इस विलयन का आयतन अगर 1 लीटर है, ये हमने मान लिया कि हमने 1 लीटर आयतन का एक विलयन ले रखा है, और उस 1 लीटर आयतन के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना। यानी कि हमारी डिफिनीशन जो थी अभी नॉर्मलता की वो यही थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम किसी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और इसी डिफिनीशन में अगर हम यह डिफाइन कर लें कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर 1 हो, यानी कोई ऐसा विलयन है जिसके 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ जो है वो कितना है, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 है, तो ऐसे विलयन को हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। बात स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ हमारी डिफिनीशन में आती है कि जब 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम छोटे छोटे टर्म्स को ज़रा देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स में ये बड़े हमारे मदद भी करते हैं। जैसे अगर हमारे लिए कहीं लिखा हुआ नॉर्मल विलयन, तो नॉर्मल विलयन का मतलब हो गया ऐसा विलयन जिसमें क्या है, विलेय पदार्थ कितना है, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। तो इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको 1n या केवल n लिख करके भी इसको हम दिखा सकते हैं। तो इसी के बेस पर जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अगर कहीं दिया है किसी क्वेश्चन में या किसी प्रॉब्लम में अगर लिखा है सेमी नॉर्मल विलयन, सेमी नॉर्मल विलयन, तो सेमी नॉर्मल विलयन का जो नोटेशन हो जाएगा वो जाएगा n/2। और इसी प्रकार से अगर लिखा है डेसी नॉर्मल,
डेसी नॉर्मल कहीं लिखा हुआ अगर विलियन मिलता है तो डेसी नॉर्मल विलियन का मतलब हो जाएगा n/10। बात स्पष्ट हो रही है। यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ का 1/2 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इसको हम n/2 विलियन यानी सेमी नॉर्मल विलियन कहेंगे। और अगर 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वह 1/10 हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल बोलेंगे। इसी प्रकार से सेंटी नॉर्मल विलियन भी होता है और इसको हम दिखा सकते हैं n/100, यानी कि ऐसा विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी हो, 1/100 हो, है ना। इसको हम अपने सुविधा के अनुसार जो है इसको हम कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 n लिख सकते हैं, या इसको 0.01 n भी लिख सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है। तो इसको हम हमारे प्रश्नों में इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इसी प्रकार से कहीं कहीं पे मिली नॉर्मल की भी बात कर लेता है कि मिली नॉर्मल विलियन क्या होता है। तो ये हो जाएगा n/1000, या इसको कहते हैं 0.001 n भी दिखा सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है। तो हमें इन टर्म्स को छोटे छोटे जो प्रश्नों में हमारे आते रहते हैं तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसका यूज़ कैसे करना है इन शब्दावलियों का, वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह से करके इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो आगे हम फिर और क्या इसमें प्रश्न आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लें अगर हमारे एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता है नॉर्मलता के लिए वो होता है n = W/E × V मिलीलीटर, ऊपर जो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एक तो हमारी दी है विलेय की मात्रा W, विलेय की मात्रा W का मान दिया है 4 ग्राम। फिर है हम इधर आयतन भी लिख सकते हैं, V दिया है तो V मिलीलीटर में दिया भी है 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। फिर बात आती है E की इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार क्या होता है। तो NaOH का तुल्यांकी भार की अगर हम बात करें तो NaOH का जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है NaOH का अणुभार बटे अम्लता। तो NaOH का अणुभार बटे अम्लता, तो NaOH का अणुभार होता है 40 और बटे अम्लता इसकी होती है 1। तो इक्विवेलेंट वेट यानी E का मान कितना हो जाएगा, यार इसके लिए NaOH के लिए 40 हो जाएगा। तो NaOH का तुल्यांक, यानी कि सब प्रश्न में हमारे सारी चीज़ें मिल गई। W हो गया 4 ग्राम इंटू हो गया 1000, इक्विवेलेंट वेट हमने देखा कितना होता है 40, V मिलीलीटर में कितना दिया है 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। बात स्पष्ट हो रही है। तो ये हो गया और फिर ये कट जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स, n = कितना हो जाएगा 0.4 n, यानी नॉर्मलता बराबर हो गया 0.4 n, या इसी को लिखेंगे 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी कहेंगे इसको। ठीक है। यानी कि जो नॉर्मेलिटी के लिए हमारा यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसको कह सकते हैं। या सिंपली अगर हम 0.4 n भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आ गया तो इसके ऑप्शंस दिए सकते हैं 0.1 n, 0.2 n, 0.3 n, 0.4 n, ऐसे करके ऑप्शंस भी आ सकते हैं।
तो यानी n के फॉर्म में अगर आंसर लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे, अदरवाइज इसको लिखेंगे 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में ये भी ऐसा भी प्रश्न अगर दे दिया जाए कि 0.4 n सांद्रता वाले विलयन से क्या आशय है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए आप डिफाइन यहाँ कर सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसके 1 लीटर में NaOH यानी विलेय पदार्थ का 0.4 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, तो उसी को हम दिखा सकते हैं 0.4 n से। ठीक है, यानी कि तमाम तरह के प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए हमारा। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है। तो 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का आयतन 250 ml टू 50 ml कर लिया गया। विलयन की नॉर्मलता बतानी है तो W यानी कि विलेय के बारे में हम बताएंगे कि विलेय की मात्रा चाहिए हमें, विलेय का तुल्यांक भार चाहिए। तो विलेय हमारा NaOH है, पानी में ही घुला है, तो 4 ग्राम इसकी मात्रा हो गई W, आयतन है 250 मिलीलीटर विलयन का आयतन, तो VmL इक्वल टू 250 मिलीलीटर हो गया। और इक्विवेलेंट वेट NaOH निकालने के लिए NaOH का अणुभार बटे अम्लता कर देंगे, तो NaOH का अणुभार कितना होता है 40 और अम्लता होती है इसकी 1, तो ये हो जाता है 40। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो जैसे अब हमारे सामने एक प्रश्न और है कि 250 मिलीलीटर N/10 NaOH विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर फार्मूला जो पढ़ा था N इज इक्वल टू होता है W/E इंटू V मिलीलीटर इंटू 1000, ये हमने पढ़ रखा था। हमें यहाँ क्या बताना है, Na2CO3 की मात्रा बतानी है, यानी कि विलेय की मात्रा बतानी है, दैट मीन्स W बताना है। यहाँ पे हमें W पूछा गया है। ठीक है, तो हम फार्मूले को अपने हिसाब से पहले कर लेंगे। W इज इक्वल टू हो जाएगा NeV, VmL में है, अपॉन 1000। बड़ा सिंपल फार्मूला है कि W इज इक्वल टू क्या है NeV/1000, NeV/1000। तो N कितना है 1/10, E कितना है, तो हम यहाँ Na2CO3 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो Na2CO3 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यानी E चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, E का फार्मूला Na2CO3 का इसका अणुभार कितना होगा, इसका अणुभार होगा 106 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो इसकी धनायन उसकी संयोजकता कितनी है 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 53। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट वेट जो होगा Na2CO3 का वो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। और V मिलीलीटर यहाँ पर दिया कितना है 250 ml हमें बनाना है, तो 250 ml N/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए हमको Na2CO3 कितना चाहिए, तो W इज इक्वल टू हो गया N की वैल्यू 1/10 हो गई, इक्विवेलेंट वेट हो गया 53, V मिलीलीटर में हो गया 250 अपॉन हो गया ये 1000। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.325 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जाता है, यानी कि हमारे प्रश्नों में फार्मूला यही लगना है, तो कभी N पूछा जाएगा, कभी W पूछा जाएगा, ये 2 चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, है ना, और जो चीज़ पूछी जाएगी उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें परीक्षा में प्रश्न में हमारे दिया गया रहेगा, उसको हमें बड़ी सावधानी से शॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, और एक और छोटा सा प्रश्न, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा था कि संबंध के बारे में कि नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध होता है, तो हमने पढ़ा था, चूँकि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है, तो हमने पढ़ा था कि ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है में सांद्रता बराबर होता है N इंटू E, यानी कि नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता यहाँ पर दिया कितना है 0.4 N दे रखा है, इंटू E यानी कि तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार। अब यहाँ पर E बताना है, किसका हमें बताना है H2SO4 का, H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो अणुभार इसका होता है, चूँकि यह एक अम्ल है और इसका अणुभार होता है 98 अपॉन
इसकी अम्ल की क्षारकता बताएंगे। तो क्षारकता यानी कि इसके फार्मूले में जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है वो कितना है, 2 है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। तो हो जाएगा ये 2, तो 49 है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 49, दैट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। यानी हमारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आएंगे वो इस रिलेशन पर भी आएंगे। ठीक है, तो 3 तरह के प्रश्न आएंगे इस फार्मूले पर बेस्ड, जिसमें W या N पूछा जाएगा। ठीक है, और एक आएगा जो इसके बीच में रिलेशन है, नॉर्मेलिटी और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में क्या संबंध है, एक प्रश्न इस पर भी आएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारी नॉर्मलता के बारे में चीज़ हो गई।